Hello everyone, welcome to a session in which we will learn how art shapes our identity. साथ के साथ ये भी समझेंगे आर्ट होता क्या है और आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। What is art? जरा इन इमेजेस को देखिए, आपको क्या लगता है? क्या कुछ यहाँ का आर्टिस्ट जिसने ये बनाया है या प्ले कर रहा है कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है? यहाँ ये हमारी अटेंशन सीक कर पा रहा है? क्यों? Why? Because he is creative. Yes, this is art. What is art? Art is a creative medium of expression. क्या एक्सप्रेस करते हैं उसमें? हम अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने बिलीव्स, साथ के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को भी हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। कई बारी तो स्टोरीज भी लिख देते हैं और कभी-कभी हिस्ट्री भी डिपिक्ट हो जाती है। आइए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स देखें कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ आर्ट्स, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, कौन सी? पहली पेंटिंग, दूसरी स्कल्पचर, तीसरी लिटरेचर, चौथी आपकी सिनेमा और पांचवी है आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में तीनों चीजें आ जाती हैं, म्यूजिक, डांस एंड थिएटर। अब हम एक एक करके सभी फॉर्म्स को देखेंगे और समझेंगे कि हाउ इट हेल्प्स इन शेपिंग आवर आइडेंटिटी। पहले हम ले लेते हैं पेंटिंग को। बहुत ही पॉपुलर है ना? जरा देखिए इस पेंटिंग को। पेंटिंग में ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला आर्ट, ये पेंटिंग कौन सी है ये? जी हाँ, मधुबनी आर्ट है ये। इसमें क्या दिखाया जाता है? मधुबनी आर्ट में दिखाया जाता है इंडियन कस्टम्स। ये देखिए, यहाँ पर आपको भगवान की मूर्तें दिखेंगी, हमारे आसपास के जानवर दिखेंगे और ट्रेडिशंस को दिखाया जाता है। ये बहुत पुराना आर्ट है, माना जाता है ये राजा जनक के टाइम का है। इसका ओरिजिन भारत में, बिहार में और नेपाल में माना जाता है। जब ये आर्ट देखा जाता है, डू यू बिलीव और थिंक कि हाँ, ये हमारी आइडेंटिटी को डिपिक्ट करता है? आइए अब दूसरा देखते हैं आर्ट फॉर्म, स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या है? 3 डायमेंशनल वर्क होता है ऑफ आर्ट। जब भी स्कल्पचर का नाम लिया जाता है, इंडियन का कौन सा स्कल्पचर एकदम से आपके दिमाग में आता है? ताजमहल, दिल्ली में कुतुब मीनार, है ना? होता है कि नहीं? ये क्या है? हमारे देश की पहचान है। जब भी कोई टूरिस्ट नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं, वो जरूर कोशिश करते हैं कि हम इनको देखते हुए जाएं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कई बारी स्कल्पचर्स एक सिविलाइजेशन को समझने में मदद भी करते हैं। जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें इंडस वैली की खुदाई में मिले, उसमें से जितना स्कल्पचर निकला है, उसी को जो हमारे हिस्टोरियन है उसको पढ़ के समझते हैं कि यहाँ की सिविलाइजेशन कैसी रही यहाँ की सोसाइटी। अगर हम साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं तो वहां पर एक कॉमन स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है, डांसिंग शिवा की ब्रॉन्ज मूर्त नटराज की। कितना खूबसूरत है ना? हमारे देश में म्यूजिक और डांस और गॉड का कॉम्बिनेशन दिखता है कि नहीं? नटराज की मूर्ति ही नहीं, हमारे जितने भी आप मंदिरें विजिट करते हैं वहां पर भी ये दिखता है। तो हमारी सोसाइटी के बारे में हमें यहाँ से पता लग जाता है इन स्कल्पचर्स द्वारा। अगला देखते हैं लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? प्रोज, पोएम, कोई भी फिक्शन हो, नॉवल हो, ड्रामा हो, आपके जितने भी बायोग्राफीज हैं वो सब आपके लिटरेचर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारी लाइफ में ये। क्यों? क्योंकि ये मिरर ऑफ द सोसाइटी है। वो भी किसके द्वारा? जो लिख रहा है उसकी आंखों द्वारा। वो अपना एक्सपीरियंस लिखता है या उसके आसपास की जो दुनिया है उसको लिखता है। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बहुत ही फेमस बुक है द व्हाइट टाइगर, रिटन अराउंड 2008। ये उस समय का जो हमारा भारत देश था, वो जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का एक हिस्सा बन रहा था, उस समय की कहानी है, जिसमें कि मेन कास्ट सिस्टम, लॉयल्टी, करप्शन, पॉवर्टी को बहुत अच्छे से गूंथ कर दिखाया गया है। जद्दोजहद जो अपर कास्ट के लोग हैं और जो लोअर कास्ट के लोग हैं। बाद में तो इस पर एक पिक्चर भी बन गई। अगला देखते हैं सिनेमा, वेरी पावरफुल मीडियम। क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये हमारे माइंड और सोल को ही कैप्चर कर लेता है। जरूर कोई ना कोई ऐसी पिक्चर आपकी रही होगी जिसने आपको कहीं ना कहीं दिलो या दिमाग पर इम्पैक्ट किया होगा, है ना? ये होता क्यों है? क्योंकि ये एंटरटेन तो कर ही रहा है सिनेमा, लेकिन साथ के साथ कोई ना कोई आइडिया भी ट्रांसमिट कर रहा है। आइए देखें दो पिक्चरों के नाम। पहला है आपका 2 बीघा जमीन। हमारा देश जब आजाद हुआ था तब फार्मर्स की प्लाइट कितने परेशानी से वो गुजर रहे थे, वो हम इस पिक्चर में बहुत खूबसूरती से देखकर समझ सकते हैं। आजकल की जनरेशन ये देखे तो उस समय फार्मर्स किस तरह से थोड़े से पैसे के लिए अपने पूरे का पूरा ये परिवार तबाह हो गया था। दूसरा है फंड्री। फंड्री आपकी महाराष्ट्रियन मूवी है। हमारा जो रीजनल सिनेमा है वो भी बहुत पावरफुल है। इसके अंदर भी आप एक दलित फैमिली की स्टोरी देखेंगे। एक दलित फैमिली का ये जो बॉय है, इसके सपने, इसकी परेशानियां, इसके ख्वाब, किस तरह से ये पूरी जद्दोजहद के साथ उनको पूरा करने की कोशिश करता है और नहीं सक्सेसफुल हो पाता। मैजिक भी ये करने की कोशिश करता है, ब्लैक मैजिक, बट दी सोसाइटी इन विच ही इज लिविंग, वो इसके साथ कैसे बिहेव करती है, वो सब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। म्यूजिक, डांस और थिएटर तीनों को मिलाकर हम कह रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। बहुत पावरफुल मीडियम है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक ही उदाहरण लेती हूँ, रामायण। दशहरे से पहले जो 10 दिन की रामलीला होती है, उसमें ये तीनों को देखा जाता है। क्या चीज? थिएटर, डांस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन है। और जब ये रामलीला प्ले की जाती है तो देखने वाले को पूरी हमारे इंडियन माइथोलॉजी की समझ बन जाती है उसी से। अभी तक जितने भी मैंने आपके साथ आर्ट फॉर्म्स डिस्कस किए, उसमें 2 चीजें आपने जरूर नोटिस की होंगी। पहली चीज कि आर्ट कन्वे कर रहा है थॉट्स को, ओपिनियंस को और वेरी इंपॉर्टेंटली नेशनल वैल्यूज को, एथिक्स को, कल्चर को, ट्रेडिशन को एंड सो ऑन। साथ के साथ वो क्या कर रहा है? आर्ट एंड कल्चर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स सोसाइटल आइडेंटिटी। आज इतनी समझ के बाद अंत में आपको एक टास्क के साथ छोड़े जा रही हूं कि आप एक ऐसा आर्ट फॉर्म ढूंढे जो आपकी कम्युनिटी का हो और उस आर्ट फॉर्म ने आपकी आइडेंटिटी को किस तरह से इम्पैक्ट किया है। हैप्पी लर्निंग, कीप एंजॉयिंग।